सिनेमा और उसका अध्ययन। पेपर के तहत एक महत्वपूर्ण प्रश्न साहित्य और सिनेमा का अंतर संबंध। हालांकि सिनेमा और साहित्य दो पृथक पृथक विधाएं हैं, लेकिन दोनों का पारस्परिक संबंध बहुत गहरा है। प्रस्तावना। साहित्य और समाज का संबंध अभिन्न है। समाज के बिना साहित्य सृजन असंभव है। ठीक उसी प्रकार साहित्य के बिना समाज भी कोई महत्व नहीं रखता। साहित्य बहुत बड़ा सशक्त माध्यम है, उसी तरह फिल्म भी बहुत प्रभावशाली और सशक्त माध्यम है। दोनों कला के ही दो अलग अलग स्वरूप हैं। साहित्य शब्दों पर आधारित है तो फिल्म दृश्य श्रव्य माध्यम है। एक साहित्यकार को केवल कागज़ और कलम की जरूरत होती है, जबकि फिल्म निर्देशक को फिल्म के कला के पक्ष के साथ साथ उसका तकनीकी पक्ष भी देखना पड़ता है। फिल्म निर्माण की जोखिम भरी प्रक्रिया से उसे गुजरना पड़ता है। साहित्य और सिनेमा कला और मनोरंजन जगत के दो महत्वपूर्ण माध्यम हैं। साहित्यकार और दिग्दर्शक समाज में ही जन्म लेते हैं, समाज में ही पलते हैं और समाज की आसपास की परिस्थितियों से प्रभावित होकर व्यथित होकर अपना अपना सृजन करते हैं। साहित्य और दिग्दर्शक दोनों का धर्म सामाजिक हितों की रक्षा करना है। साहित्य और सिनेमा में जीवन उपयोगी उपदेश देने की शक्ति होती है। साहित्य समाज का एक दर्पण है, जिसमें हम समाज को देखते हैं, अर्थात यह मानवीय जीवन का चित्र है। किसी भाषा के वाचिक और लिखित शास्त्र समूह को साहित्य कहते हैं। दुनिया में सबसे पुराना वाचिक साहित्य हमें आदिवासी भाषाओं में मिलता है। इस दृष्टि से आदिवासी साहित्य सभी साहित्य का मूल स्रोत है। साहित्य सा जमा हित जमा या के योग से बना है। भामा के अनुसार शब्दार्थों सहितो काव्यम, शब्द और अर्थ का संयोग काव्य है। साहित्य के भेद। पद्य एवं गद्य। पद्य महाकाव्य, खंड काव्य, गीत, कविता, पद आदि। गद्य उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना, जीवनी, संस्मरण, साक्षात्कार, रिपोर्टाज। सिनेमा हमेशा से ही सामाजिक परिवर्तन करने में आगे रहा है। यह सच्चाई है कि सिनेमा अपने वास्तविक अर्थों में न केवल गतिशील खिलौने का चित्र है, बल्कि वह जन शिक्षा का बड़ा ही प्रभावशाली माध्यम सिद्ध हुआ है। प्रत्येक फिल्म एक कहानी होती है। साहित्यिक सहसंबंधों के आधार पर सिनेमा की कहानी की कथा वस्तु साहित्य की कहानी की कथा वस्तु से पूर्णतः मेल खाती है। इसमें भी कथात्मकता पाई जाती है। भूमिका, कथा वस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, देश काल, वातावरण, संवाद, रस, अभिनय आदि सभी तत्वों के माध्यम से फिल्म की कहानी को प्रभावी बनाया जाता है। विभिन्न विद्वानों के अनुसार सिनेमा की परिभाषा। फिल्मकार कमल स्वरूप के अनुसार सिनेमा अनुभूति और संवेदना, व्यष्टि और समष्टि के संबंध का विज्ञान है। विभिन्न नाट्य एवं ललित कलाओं का सम्मिश्रण है। किसी घटना के काल और दिक् के आयामों का रूपांकन है। आलोक पांडे के अनुसार सिनेमा सिर्फ अभिव्यक्ति नहीं है, वह एक अन्वेषणकारी माध्यम भी है। वह बहुत कुछ ऐसा भी कहता है और करता है जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। साहित्य और सिनेमा में अंतर संबंध। जमाना बदलता रहेगा, फिल्मों में प्रयोग होते रहेंगे, लेकिन फिल्मों में साहित्य का असर हमेशा प्रभावी रहेगा। चर्चित उपन्यासों और कालजयी रचनाओं पर आधारित फिल्में हर दौर में पसंद की जाती रही हैं। यही वजह है कि निर्देशक निर्माता उपन्यासों को टटोलना और उन पर फिल्म बनाना पसंद करते हैं। यह सही भी है। इससे वे दर्शक जिन्हें साहित्य की रचनाओं का ज्ञान नहीं है, उन्हें जानकारी मिलती है। इसके अलावा वे दर्शक जो हमेशा से उपन्यासों को पढ़ना पसंद करते हैं, वे बड़े पर्दे पर उस पर आधारित फिल्में देखकर गौरवान्वित होते हैं। सिनेमा का इतिहास बहुत पुराना नहीं होते हुए भी इतने कम समय में समाज को जिस तरह प्रभावित किया है वह अकल्पनीय है। सिनेमा हमारे सामाजिक जीवन को इस तरह प्रभावित किया है कि हम उसी के काल्पनिक दुनिया में सैर करते हुए वास्तविक धरातल की तलाश करते हैं। सिनेमा न केवल समाज को बल्कि समाज के प्रत्येक बिंदुओं को अपनी तरफ आकर्षित किया है, चाहे वह हमारी संस्कृति हो, जीवन शैली हो, साहित्य हो, परंपरा हो, आर्थिक व्यवस्था हो, सबको नई आयाम दिया है। सिनेमा के द्वारा ही हम नए समाज की तलाश में भटक रहे हैं। सिनेमा ने महज 100 वर्षों में जिन बुलंदियों को छुआ है, उसमें साहित्य का बहुत बड़ा योगदान है और उसकी भूमिका है। सिनेमा ने अपने आरंभिक चरण में साहित्य से ही प्राण तत्व लिया है। यह उसके भविष्य के लिए जरूरी भी था। सिनेमा अपने प्रारंभिक दौर में साहित्य के विभिन्न विधाओं को आधार बनाकर अपनी यात्रा शुरू किया। पहल सिनेमा ने पौराणिक कथाओं पर आधारित फिल्में बनाई। सन 1912 में मुंबई के रामचंद्र गोपाल टोन द्वारा निर्मित फिल्म पुंडलिक को अपार सफलता मिली। यह फिल्म महाराष्ट्र के ख्याति प्राप्त हिंदू संत के जीवन पर आधारित थी। रामाराव कीर्तिंकर द्वारा लिखित नाटक पर आधारित थी। इसके बाद दादा साहेब फाल्के द्वारा निर्मित राजा हरिश्चंद्र फिल्म प्रदर्शित की गई। पौराणिक चरित्रों को
केंद्र में रखकर बनाई गई फिल्में भक्त प्रहलाद, शिव महिमा, विष्णु अवतार, रामायण, उत्तर रामायण, कालिया मर्दन, संत तुकाराम, भक्त प्रहलाद आदि बहुचर्चित फिल्में बनी। सन 1931 में भारत में स्वाग फिल्मों का आरंभ अर्धशेर ईरानी द्वारा निर्मित फिल्म आलम-आरा से हो गया। अब समाज को केंद्र में रखकर कई बहुचर्चित फिल्में बनी जो समाज को नई दिशा देने में सक्षम थीं। मंथन, खानदान, ममता, किस्मत, नादान नौकर, जमीन सुपरहिट फिल्में आईं। अब रही बात साहित्य और सिनेमा की, तो कोई साहित्यकार अपने कलम को आजमाने मुंबई गए, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। पर कुछ साहित्यकारों ने फिल्म में अपनी जगह बनाई। साहित्य जगत के प्रसिद्ध कथाकार मुंशी प्रेमचंद जी जैसे मूर्धन्य साहित्यकार भी इस रंगीन दुनिया से बच नहीं सके और अपनी कलम की जादूगरी दिखाने 1933 अजंता मूवी टोन मुंबई पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने फिल्म जगत के लिए कहानी लिखना प्रारंभ कर दिया। प्रेमचंद की कहानी पर मोहन भावनानी के निर्देशन में फिल्म मिल मजदूर बनी। निर्देशक ने मूल कहानी में कुछ बदलाव किए जो प्रेमचंद जी को पसंद नहीं आए। प्रेमचंद जी की यह कहानी फिल्म के निर्देशक और मालिक की कहानी है। इस फिल्म पर मुंबई में प्रतिबंध लग गया और पंजाब में यह गरीब मजदूर के नाम से प्रदर्शित हुई। 1934 में प्रेमचंद जी की कृतियों पर नवजीवन और सेवा सदन बनी, परंतु ये दोनों फिल्में फ्लॉप हो गईं। 1941 में A.R. कारदार ने प्रेमचंद की कहानी त्रिया चरित्र को आधार बनाकर स्वामी नाम की फिल्म बनाई जो चली नहीं। यही हाल 1946 में प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि पर इसी नाम से बनी फिल्म का हुआ। इस बीच उपेंद्र नाथ अश्क, अमृतलाल नागर, भगवती चरण वर्मा और पांडे बेचन शर्मा उग्र फिल्मों में हाथ आजमाने पहुंच चुके थे। फिल्मी जगत में काम करते हुए अशक और किशोर साहू के साथ लेखन करने वाले अमृतलाल नागर सिनेमा की आवश्यकताओं और सीमाओं को समझ चुके थे, इसलिए वे कुछ समय तक वहां टिके रहे। हालांकि इसी दौरान उन्होंने किसी साहित्यिक कृति को सिनेमा में नहीं बदला, बल्कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की मांग के मुताबिक पटकथा और संवाद लिखते रहे। उग्र अपने विद्रोही और यावारी मिजाज की वजह से जल्द मुंबई को अलविदा कह आए। प्रेमचंद के बाद उपेंद्र नाथ अशक, भगवती चरण वर्मा भी फिल्म के लिए लिखते रहे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था पर इसी नाम से फिल्म बनी थी। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यास पर धर्मपुत्र फिल्म बनी। रेणु जी कहानी मारे गए गुलफाम पर तीसरी कसम बनी। तीसरी कसम फिल्म को उसकी श्रेष्ठता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। प्रेमचंद की मृत्यु के पश्चात सत्यजीत रे ने शतरंज के खिलाड़ी फिल्म बनाई जो दर्शकों द्वारा खूब सराहा गया। बंगला कई साहित्यकारों के उपन्यासों पर फिल्म बनी जो अपनी प्रसिद्धि का परिचायक स्वयं है। शरद चंद्र के उपन्यास देवदास को कई भाषाओं में बनाया गया और अब तक कई सेलुलाइट पर उतारा जा चुका है। इसके अलावा परिणीता, रविन्द्रनाथ के पते, पंचाली, चोखेर बाली, नौका डूबी कई साहित्यिक कृतियों के आधार पर सफल फिल्में बनी। कमलेश्वर के उपन्यास एक सड़क, 57 गलियां, बदनाम, मस्ती और डाक बंगला बनी। 7वें दशक के बाद बसु चटर्जी ने मन्नू भंडारी की कहानी यही सच है के आधार पर रजनीगंधा और राजेंद्र यादव के उपन्यास पर आधारित सारा आकाश बनाया। R.K. नारायण के उपन्यास गाइड पर देव आनंद के भाई विजय आनंद ने गाइड नाम से ही फिल्म बनाई। 1965 में बनी इस फिल्म में देव आनंद और वहीदा रहमान मुख्य भूमिका में थे। कई अवार्ड जीतने वाली यह फिल्म हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बेहतरीन फिल्मों से एक है। 1962 में आई फिल्म साहिब बीवी और गुलाम बंगाली लेखक बिमल मित्रा और उपन्यास साहिब बीवी और गुलाम पर आधारित थी। कोलकाता के जमींदार पृष्ठभूमि पर आधारित इस फिल्म को बहुत पसंद किया गया। फिल्म के लिए मीना कुमारी को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। गोवर्धन राम माधव राम त्रिपाठी द्वारा लिखित गुजराती उपन्यास सरस्वती चंद्र और आधारित फिल्म 1968 में बनी थी। इसमें नूतन के साथ मनीष लीड रोल में थे। इस फिल्म का विषय जागीरदारी प्रथा पर आधारित था। फिल्म को म्यूजिक डायरेक्टर और सिनेमाटोग्राफी के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला था।